वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राणप्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। श्री धाम वृंदावन की ऐसी अमोघ महिमा है। यदि कहीं वृंदावन वास का सौभाग्य बन रहा हो और आकाशवाणी हो जाए कि तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी, तो आकाशवाणी की भी बात नहीं माननी। गुरुदेव आज्ञा कर दें कि तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, तो गुरुदेव की आज्ञा नहीं माननी। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अंतिम बात है। यदि निरपराध वृत्ति से परम पावन श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार किया जाए तो बिना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ना कोई हमारा माता है, न कोई पिता है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, एकमात्र भगवान ही सब रूप धारण किए हुए हैं। और उन्हीं भगवान की प्राप्ति के लिए हमने सब रूपों का त्याग करे एकमात्र श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिया, तो निर्दोष वृत्ति से परमात्मा प्राप्ति की सार्थकता वाली वृत्ति उसके हृदय में आ गई। इसलिए कोई भी उसको पाप नहीं लगता। पर यह होना पक्का चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए कि 4 दिन बाद फिर मन वृंदावन से उछट गया कि पहले तो वृंदावन में बड़ा आनंद मिलता था, अब वैसा आनंद नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की धारणाएं होने लगती हैं। दूर से वृंदावन का चिंतन किया तो बहुत सुखद लगा, और जब यहाँ आए तो दोष दृष्टि करी यहाँ के वासियों से, तो आनंद अपरित हो गया। निरपराध वृत्ति से यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए तो केवल वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, दैवी वाक् प्रतिषेधिनी भवतु मे स्याद्वा गुरूणां गिरां श्रेणी शास्त्रविदा महास्तु बहुधा यः कोऽपि कोलाहलः त्यक्त्वा साध्य साधन जात मखिलम लग्नं तुमे राधिका क्रीड़ा कानन वास संपदि मना व्यावर्तन्ते नो मनः। यदि वृंदावन वास करने में आकाशवाणी मना कर दे, दैवी वाक प्रतिषेधिनी, तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, मुझे नहीं मानना आकाशवाणी की बात। स्याद्वा गुरुणाम गिरा, मेरे गुरुदेव मना कर दे तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा। और श्रेणी शास्त्र विदा महास्तु बहुधा,
यदि शास्त्र कह रहे हैं, कोई शास्त्र सिद्धांत कि तुम्हें इनको छोड़कर वृंदावन वास नहीं करना चाहिए, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी आखिरी बाजी है। मैं वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम का भजन करके भगवत प्राप्ति करूंगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होऊंगा, इसलिए किसी की बात नहीं मानूंगा। वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र श्रुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। और अनेकों प्रकार के विद्वान जन कोलाहल करें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी मैं वो बात अपने कान से सुनकर भी अनसुना कर दूंगा। तथापि निखिल साध्य और साधनों का त्याग करके एकमात्र वृंदावन के भरोसे पड़ा रहूंगा। श्री किशोरी जी के निज महल में पड़ा रहूंगा, और इससे जो हमको सुख प्राप्त होगा वो सुख कहीं नहीं है, बिंदु मात्र भी नहीं है। इसलिए मैं अपने मन को निश्चय ये धारणा से पुष्ट करता हूं कि चाहे जो कुछ हो जाए वृंदावन वास नहीं छोड़ना। अगर ऐसा हो गया तो आवागमन मिट गया। वृंदावन बड़ा कृपालु है और हमारे अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं है। बस एक अपराध न बने, यहां वास करने वाले ब्रजवासी वैष्णव जनों के प्रति दोष दर्शन, दोष श्रवण, दोष कथन न बने, तो पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या स्थिति देता है वृंदावन? प्रगायन नटन्नुद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध, चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। प्रगायन, प्रिया प्रीतम के पद गायन करते हुए, जोर जोर से राधा नाम गायन करते हुए, नटन, भाव में भरकर नाचता हुआ, रुदन, रोता हुआ, धसन, हंसता हुआ, ये प्रेम की स्थिति है। लोक लज्जा का त्याग करके महाप्रेम स्वरूप वृंदावन का जब वास स्वीकार किया, तो वृंदावन की कृपा से हमारे हृदय में जब प्रेम स्फुरण हुआ तो मदांध हो गया, प्रेमांध हो गया। अब वो कभी उच्च स्वर से गाता है, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, लुठनवा, कभी वो भूमि पर लौटता है वृंदावन की रज में। और कभी कभी तो ब्रजभूमि में लौटते लौटते इतना प्रेम आता है कि वो मूर्छित हो जाता है। संपतन मूर्छितोवा, गिर पड़ा और वृंदावन की रज में मूर्छित हो गया, प्रेम मूर्छित हो गया। हाय, ऐसा मेरे प्रति कब भाव आएगा? ऐसा वृंदावन मेरे प्रति कब कृपा करेगा कि मेरे हृदय में भाव आएगा कि मैं वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार के प्रेम में उन्मत्त होकर उनकी लीलाओं का गायन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में रुदन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में हंसूं, उसी भाव में भरकर भूमि पर लौटूं, उसी भाव में मूर्छित हो जाऊं। हाय, ये वृंदावन धाम हम पर कब ऐसी कृपा करेगा? न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम, न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम, विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या, गृह ग्रस्तवत् करहि वृंदावने श्याम। कब ऐसा होगा कि मुझे बिल्कुल लोक लज्जा नहीं लगेगी सबका त्याग करके वृंदावन वास करने में? न लोक की बात और न कोई धर्माचरण मुझे रोक सकता है। अब तुम्हारा धर्म है इनकी सेवा करना, तुम्हारा धर्म है इनको ये कर, अब सब छोड़ देंगे। न लोकम न धर्मम। देखो ये तुम्हारा घर है, तुम घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटकोगे? न गेहम, देखो तुम्हारा यहाँ सब सुविधाजनक शरीर का पोषण होता है, कहाँ खाओगे, कहाँ सोओगे, कैसे रहोगे? न देहम, मुझे देह की भी अब कोई परवाह नहीं।
न निंदाम, कोई हमारी निंदा करे या कोई स्तुति करे या कोई हमसे मित्रता रखे या हमें दुख दे, अब इसकी कोई परवाह नहीं। आहा, लोक लज्जा, घर, देह, परिवार, निंदा, स्तुति, सुख दुख सबकी तरफ से निरपेक्ष होकर, कोई परवाह न करके मैं अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करके उन्मत्त होने के लिए वृंदावन वास स्वीकार करता हूं। कैसे? ग्रहग्रस्त व्यक्ति की तरह। जैसे कोई विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए तो सीधी हो जाता है, एक ही बात उसे समझ में आती है। ऐसे ही हमें एक ही बात समझ में आई, न लोक, न ग्रह, न धर्म, न नाना प्रकार की निंदा स्तुति की कोई परवाह। अब तो श्रीधाम वृंदावन अखंड वास करना है, क्योंकि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग है, हमसे कोई साधन नहीं बनेगा। निरंतर भगवान नाम स्फुरण करते हुए जिह्वा पे यदि वृंदावन वास किया जाए तो कुछ ही वर्षों में आपको दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। पर होता है कि यहाँ आकर फिर हमारा व्यवहार घर जैसा होने लगता है और लोक व्यवहार जैसी निंदा स्तुति, तो उससे फिर हमारा मन ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, इसी धरा पर रहता है, त्रिगुण की धरा पर। और वृंदावन त्रिगुणातीत प्रेम रस प्रदान करने वाला। तो यदि सौभाग्य से वृंदावन वास मिल गया है तो एक नियम ले लो कि वाणी से किसी की निंदा नहीं करेंगे, नियम ले लो कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, नियम ले लो आंख से किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, बस पड़े रहो वृंदावन। वृंदावन पड़े रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं, मुँह से नीच पोच को अनत न हरि बिनु और न ठाऊं। कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। अब वृंदावन छोड़कर हम कहाँ जाएं? मेरे जैसे नीच और अधम को, जो हीन है, निर्बल है, उसे और कौन सहारा दे सकता है? हे हरि, श्रीधाम वृंदावन के बिना मेरा कोई ठाव नहीं, कोई स्थान नहीं। बड़ा कृपालु वृंदावन है। देखो, इस सृष्टि में जो आप करोगे उसी का फल मिलेगा, लेकिन यहां रहने का फल मिलेगा। सृष्टि में रहने का फल नहीं मिलता, करने का फल मिलता है। आप जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन वृंदावन में रहने का फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति। यहां रहने का फल है भगवत प्राप्ति। तो कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं। तो ऐसे कृपालु वृंदावन को छोड़कर हम कहाँ जाएं? सुख पुंजनी कुंजनी के देखत, विषय विषय विष क्यों पाऊं। जब हम वृंदावन की लताओं का दर्शन करेंगे, वृंदावन के रसिकों का संग करेंगे, रज में लौटेंगे, तो जो विषय विष है ये अपने आप अच्छा नहीं लगेगा। जब हमारी बुद्धि मलिन होती है तो भगवदानंद का त्याग करके विषय विष को ग्रहण करती है, और जब बुद्धि पवित्र होती है तो जैसे विष कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगने की इच्छा नहीं होती। जब हम वृंदावन की लताओं का, रजरानी का, रसिकों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध बुद्धि का निर्णय होगा कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है, इसलिए ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद प्राप्ति की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग भी विषवत लगते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अब नहीं, एक आग को डाढ़ो दूजी आग मांझ न बुझाऊं। एक आग में तो जला संसार की कामाग्नि, क्रोधाग्नि, विशेष विशेष प्रकार की राग द्वेष ईर्ष्या मत्सरता,
अब जो मैं आनंद में आया हूं तो यहां प्रेमाग्नि लगी है, अब इस प्रेमाग्नि को नहीं बुझाऊंगा। संसार की आग बुझाने के लिए वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन ने जो आग लगाई प्रेम अग्नि, अब इसे नहीं बुझाऊंगा, अब इसे तो और जलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। प्रेमाग्नि में सब वासनाएं भस्म करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त होऊंगा। और ये प्रेमाग्नि वृंदावन लगाता है। एक आग को डाढ़ो जला हुआ, अब दूजी आग मान न बुझाऊं, अब दूसरी आग जो जगी है प्रेमाग्नि, अब इसे बुझाऊंगा नहीं, इसे बढ़ाऊंगा। एक प्रसन्न नमो पर निशिदिन, छिन छिन सबे कुदाऊं। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, मित्र को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए, ये कभी मेरे नहीं हुए। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें। इसलिए राधा रवन शरण बिनु अब हो, काके पेट समाऊं, कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। वृंदावन वास करने में भोजन छाजन की चिंता नहीं, मरि बेहू से न डराऊं। अब न भोजन की चिंता है, न प्यास की चिंता, न मरने की कोई परवाह है। जब वृंदावन वास कर लिया तो आज मरूं या 100 वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। मरने से जो पद मिलता है वो परम पद हमें मिलेगा, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। और भूख प्यास तो विश्वम्बर भगवान सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, तुम भगवान की शरण में हो, तुम्हारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे। भगवान की दिव्य शक्तियां हैं जो भगवान की शरण में है, उसकी रक्षा करती हैं और उसकी व्यवस्था करती हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के नाम का सिंदूर भर लेती है और ठसक से रहती है, ऐसे ही सिर पर सिंदूर व्यास धर्यो, अब वही है श्याम सहाऊं। अब तो श्यामा श्याम का सिंदूर भर लिया, अब हम सुहागवती हो गई। हमारे प्रीतम दो हैं, दो प्रीतम श्री श्यामा श्याम, इनका सुहाग भरकर अब न किसी से डरना है, न कोई चाह करना है, न किसी से संबंध रखना है, एकमात्र प्रिया प्रीतम से संबंध। और हमारी सहायता स्वयं श्याम सुंदर भगवान करते हैं, क्योंकि मैं उनकी ठसक में हूं, उनकी शरण में हूं, तो वही हमारा सारा भार निर्वाह करते हैं। अब सर्वस्व त्याग करके एकमात्र श्री वृंदावन का आश्रय लिया। बड़ा महाभाग्य है जिनको ऐसा सौभाग्य मिला है कि उस श्री धाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हैं। नाम जप की बड़ी अपार महिमा है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज वर्णन करते हैं, नाम सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम ध्यान, अब नाम सेवा, ये हर साधक को रखनी चाहिए। जो नाम सेवा जी राधा नाम विराजमान है, 5 मिनट सेवा में लगते हैं। एक कटोरी में विराजमान करके एक पात्र से स्नान करा दो, कोमल कपड़े से पोंछ दो, थोड़ा इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो, आरती कर दो, हो गई सेवा। जय बार तुम्हारा मन हो तय बार भोग लगाओ, आरती करो, शयन करा दो, उत्थापन करा दो। छोटी सी सेवा, कहीं भी जाओ आओ हर समय साथ है। नाम सेवा की महिमा गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से पता चली।
साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रसन्न करने का सहज उपाय नाम सेवा विराजमान कर लो। बड़ा चमत्कारिक है नाम सेवा जी। महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को बहुत सहज में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम सेवा जी। पर नाम में प्रीति हो जाए, जहां जाओ साथ में नाम हो। गुरुदेव भगवान जहां जाते रहे तो एक इतनी छोटी सी टोकरी सी, उसमें नीचे कोमल वस्त्र बिछाकर नाम सेवा राधा नाम विराजमान, ऊपर से झीने कपड़े से ढक दिया, झोले में डाल लिया। जहां स्नान कराना 5 मिनट की सेवा, छोटी सी चौकी, छोटा सा चंदन घिस करके जरा सा चंदन लगा दे। एक इत्र की शीशी काफी दिन चलती है। छोटी नाम सेवा, जरा सा रुई से लिया, ऐसे लेप कर दिया, इत्र का चंदन लगा दिया, थोड़ा भोग लगा दिया, आरती कर दी, छोटी सी आरती। कहीं भी पूरी सेवा इतनी तो साथ। हमारे पास सिद्ध शालिग्राम थे, गुरु की कुल परंपरागत, मंगनानंद सरस्वती जी के समय से सेवित। जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम सेवा विराजमान करो, क्या है सेवा आपके पास, तो हमने कहा शालिग्राम भगवान 3 थे, चक्र का चिन्ह, बड़े इतने बड़े बड़े थे, रोज उनका चरणामृत पी। तो बोले हमारे राधा नाम विराजमान करने पर तो शालिग्राम सेवा, उनका आदेश कीजिए। बोले पहले हटाइए। उस समय मुरारी शरण जी आते थे, मुरारी शरण जी से कहा हमारा यहाँ कोई परिचय नहीं, किसी वैष्णव को आप दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। एक शब्द भी नहीं कि हमारी कुल परंपरागत सेवित श्री शालिग्राम जी भगवान है। तुरंत राधा नाम तब गुरुदेव भगवान ने दिया, जो विराजमान राधा नाम है, अपार करुणामय। ये मत समझो कि राधा लिखा हुआ है ऐसे तमाल की वेश पर, तमाल की लकड़ी पर श्री राधा नाम अंकित। गुरुदेव भगवान ने जब दिया, सर्वस्व दे दिया। आज जो आप राधा नाम का प्रभाव देख रहे हैं, ये गुरु प्रदत्त राधा नाम का ही प्रभाव है, ये गुरुदेव की महिमा है। मेरा इसमें कहीं किंचन मात्र कोई प्रभाव या कोई तपस्या या कोई लगन नहीं है, निमित्त मात्र केवल इधर है, विकास दिया हुआ तो उनका सर्वस्व है। तो इस महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को परम पद की प्राप्ति कराने में समर्थ है राधा नाम। दयालु भगवान ने धर्म रक्षा हेतु कई अवतार लिए, अनेक रूप धारण किए, अनेक नाम धारण किए। प्रत्येक अवतार में भगवान अपना निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। अवतार समाप्ति के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहां? अपने नाम में। भगवान कहां समा जाते हैं अंतर ध्यान होकर? अपने नाम में। ये अनेक बहुत बड़े महापुरुष के वचन है, गुह्य संतों के हृदय की बात कह रहे हैं। महान संतों ने ये अनुभव किया कि भगवान जब अंतर्ध्यान होते हैं तो नाम में समा जाते हैं। नाम स्वयं भगवान है। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और नाम एक रूप, राधा। इसी में सब कुछ विराजमान है। श्री जी विराजमान है, लालजू विराजमान है, सहचरियां विराजमान है, निकुंज विराजमान है। राधा नाम सेवा में विराजमान क्यों? सब कुछ विराजमान है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निश्चित मार्ग प्रभु के नाम की सेवा। नाम ही स्वयं भगवान है, ये तो समझ गए ही होंगे, क्योंकि भगवान अंतर ध्यान होकर नाम में विराजमान है। नाम सेवा का मतलब है साक्षात श्री प्रिया प्रीतम की सेवा। इसके 2 प्रकार हैं, लिखित नाम सेवा और नाम जप नाम कीर्तन। नाम के 2 प्रकार हैं, आराधना करना, नाम जप करना, ध्यान सहित या ध्यान सहित नाम कीर्तन करना, या फिर नाम सेवा विराजमान करके प्रगट में उनकी सेवा करना।
प्रगट सेवा के बिना नाम जप और नाम कीर्तन पूर्णतः नहीं बनता है। देखो, हमें रोज नाम का चरणामृत मिलता है, रोज नाम को स्पर्श करने का सौभाग्य, नाम को दुलार करने का सौभाग्य। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। श्री लालजू महाराज दोनों कार्य करते जो यहां वर्णन किया जाता है। यन नामांकित, श्री राधा नाम को अंकित करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, और जापन पर स्वयं जाप करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर, ये परा विद्या है राधा नाम। मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक राधा नाम की आराधना करते हैं, अंकित राधा नाम की, और राधा नाम का जप प्रेम पूर्वक करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, श्रद्धा के बिना पूर्ण नहीं होता। तो इस बात पर श्रद्धा करो कि नाम विराजमान करने का मतलब है स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं प्रिया प्रीतम विराजमान है। अखिल विश्व में सबसे महिमाशाली प्रभु का नाम है, अति प्राचीन, परम पवित्र, सर्वव्यापी। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। ये सब नाम के प्रभाव से खुल जाते हैं चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ब्रह्मरंध्र, ये सब खुल जाते हैं। जो नाम जप करता है ये सब खुल जाते हैं। मानो सबका बीज है नाम, मंत्र का बीज भी है नाम। अधिक से अधिक नाम सेवा में चित्त लगाना, नाम ध्यान करना, नाम उच्चारण करना, नाम कीर्तन करना, नाम आराधना से सब परिपूर्ण हो जाएगा। चारों तरफ तुम्हें विपुल शांति और आनंद का अनुभव होगा। घंटों महाराज जी को राधा नाम के दर्शन करते हुए देखा है, श्रृंगार करके बस राधा नाम में पूरा। अब क्या शोभा राधा नाम की उनके नेत्रों में झलकती कि घंटों तन्मय होकर के राधा नाम का दर्शन करते। नाम सेवा यदि सकामता से की जाए तो मनोवांछित फल देती है, और यदि निष्काम किया जाए तो शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्राप्त होते हैं। सकामता पूर्वक की गई सेवा मनोवांछित फल प्रदान करती है, और निष्काम भाव से की हुई सेवा शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्रदान करती है। आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तेजी से होती है जो नाम चरणामृत रोज पीता है, नाम सेवा करता है, नाम चरणामृत पीता है। नाम के बराबर कोई इष्ट देव नहीं। सकाम हो या निष्काम, राधा नाम सेवा का लाभ अपने साथ रखो, मानव जाति में जो तुम्हारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। लिखित राधा नाम सेवा की विशेषता यह है कि इसमें अंगुलियां, हाथ, आंखें तथा मन, जब ये सब एक साथ होंगे तब भोग लगेगा। भाव में भरकर राधा नाम में ही प्रिया प्रीतम विराजमान देख रहे हैं, फिर उनके मुख में पवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये मानसिक भी हो सकता है, पर प्रगट में करना अनिवार्य है। बिना प्रगट सेवा के मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं होता। कितना सुंदर हृदय द्रवित होता है जब गुलाब के फूल में स्नान कराकर, इत्र लगाकर, चंदन का लेप करके, श्रृंगारित करके, गुलाब के फूल में बीच में राधा नाम, फिर दुलार करते हुए जब आरती, हृदय द्रवित होता है, बड़ा सुख मिलता है।
दुर्भाग्य है कि इतनी महान करुणा करने वाली नाम सेवा को लोग विराजमान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। जब जिह्वा में नाम, कान में नाम, ध्यान में नाम और सिंहासन में नाम, तब नामाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। और इसके लिए कोई काल मर्यादा नहीं। काल मर्यादा माने समय मर्यादा, कि आप इतने बजे ही स्नान करावें नाम सेवा में। आप मान लो अपने ध्यान भजन साधन और का, तो 8 बजे आपको समय मिले, 8 बजे 10 बजे मिले, 10 बजे समय स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, चंदन लेप किया, आरती की, भोग लगा दिया। और इसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे आप विग्रह सेवा विराजमान किए हो तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि समय से मंगला भोग लगे, समय से राजभोग लगे, समय से संध्या भोग लगे, समय से शयन भोग लगे, क्योंकि वो विग्रह रूप विराजमान है। और नाम सेवा में मानो आपकी बिल्कुल सेवा नहीं बनी तो 24 घंटे में एक बार स्नान करा के इत्रादि का लेप करके भोग लगा, हो गई, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन विग्रह सेवा विराजमान है तो अपराध लग जाएगा यदि आप सेवा में प्रमाद करेंगे। इसीलिए विग्रह विराजमान करे तो जैसे अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि इस समय जग गया, इस समय भूख लगी, इस समय स्नान कराना, इस समय अमुक वन विहार कराना, ये करना चाहिए। सेवा पद्धति में कोई कठिनता नहीं, अत्यंत सरल एवं आसान है, लेकिन इस पर श्रद्धा होना कठिन है। अब इतनी राधा नाम लिखा हुआ है, अब उस पर पूरा तुम्हारा इष्ट भाव हो जाए। और ये तार्किक लोगों के लिए नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के लिए है। असंभव को भी संभव कर देगी नाम सेवा, बड़ी सामर्थ्य नाम सेवा में है। मन में संदेह अविश्वास ना होने पावे, बहुत आसान समझकर इसे ऐसा न समझा जाए कि बहुत आसान है, राधा नाम विराजमान करके नौहा दिया, भोग लगा दिया, बस छोटी सेवा, इससे क्या लाभ होगा। श्रद्धा रख करके लिखित नाम सेवा का यदि आप भाव रखते हैं तो अवश्य परम लाभ प्राप्त होगा। हिंसा, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक प्रकार की पाप भावना, कलयुग के विकार, ये सब नहीं छू पाते जिसकी नाम सेवा चलती है। क्योंकि नाम सेवा बहुत प्रभावशाली है। सत्य कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है जो नाम सेवा से वंचित है। भाई सबको विराजमान करनी चाहिए राधा नाम सेवा। 5 मिनट में सेवा हो जाती है। पूरे जीवन की जिम्मेवारी नाम भगवान ले लेते हैं, क्योंकि आप लिए लिए डोलते हैं नाम सेवा, उसी से वो आपकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप उनकी सेवा की जिम्मेवारी लीजिए, वो आपके पूरे जीवन की जिम्मेवारी ले लेते हैं। हिंसाचार, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक पाप भावनाएं और कलयुग के विकार, ये प्रभाव नहीं डाल पाते जिसके पास नाम सेवा होती है। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और शुद्ध आचरण, ये उसके जागृत हो जाते हैं। जो रोज चरणामृत पीता है, नाम सेवा करके आरती करता है, नाम सेवा जी को पद सुनाता है, भोग लगाता है, तो उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य की भावना प्रकट होती है और शुद्ध आचरण बनने लगते हैं। इंद्रियों की जिद को हराना है। जैसे मन और इंद्री ने चाह लिया कि मुझे फूल लेना है, अब वो गलत है, नहीं लेना चाहिए। अब वो कहेगा मुझे फूल लेना है। अब आपके सामने इतनी बार पेश करेगा कि आप हार करके स्वीकृति दे देंगे, अच्छा ले लो। बस यही जिद उसकी नहीं पूरी करनी। मन और इंद्रियों की जिद नहीं पूरी करनी। सेवा में ध्यान रखना है कि जैसे मन इंद्रिया करे ये हमें भोग भोगना है, और वो गलत है, वो हजारों लाखों बार आपके सामने पेश करेगा, नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, बस आपको मना कर लो, नहीं नहीं। जैसे पहले बार नहीं हिम्मत से की थी, वैसे ही उसे नहीं 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 हर बार उत्तर दो नहीं, वो हार जाएगा।
हम लोग हार जाते हैं, कितनी बार ना करें, बहुत बार हट कर लिया, और वो महीनों हो सकता है वो वासना आपको बार बार वही पेश करे, आपको रद्द कर देना। नहीं नहीं, आपको अपनी जिद रखनी है, इंद्रिय और मन की जिद का पालन नहीं करना। जो इंद्रियों की जिद में उनको दुलार करने लगते हैं, फिर उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसलिए पूजा में तल्लीन होने के लिए, सेवा में तल्लीन होने के लिए इंद्रियों के लाड़ प्यार दुलार को थोड़ा रोकना होगा। नाम सेवा 3 बार तो कर ही लीजिए, प्रातः स्नान और श्री जी का श्रृंगार, मध्याह्न में राजभोग और सायं में भोग लगा के शयन करा दीजिए। 3 बार त्रिकाल सेवा, नाष्टयाम कर पावे तो 3 बार तो कर ही ले, कोई कठिनता नहीं है। शास्त्रों में निसंदिग्ध रूप में बताया गया है, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। नाम ध्यान, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सेवा। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम ध्यान, राधा नाम जप और राधा नाम सेवा, इसी को अपना जीवन बना ले, फिर नाम से योग हो जाता है। योग का अर्थ है मिलन, अनुभूति। नाम प्राण एक हो जाते हैं। जैसे गोपीजन कहते हैं, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसे नाम भय प्राण में, प्राण भय नाम में, ही में न जान परे नाम है कि प्राण है। वही राधा राधा राधा, राधा नाम का योग हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, अर्थात समा जाता है, प्राणों में राधा नाम समा जाता है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जी कह रहे हैं, नाम योग के बिना जीवन अधूरा है। एकम एक हो जाना योग, नाममय हो जाना, कितना आनंद है। आंख मूंदे तो राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, चिंतन राधा नाम, सेवा राधा नाम, वह नामाकार वृत्ति। नाम का जप का मतलब है परमात्मा का स्पंदन, प्रभु स्फुरित हो रहे, राधा राधा राधा। निरंतर नाम के आश्रय में आध्यात्मिक प्रगति रोज की रोज होती चली जाती है, क्योंकि पापों की निवृत्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण। ब्रह्म नाम है, तारक नाम है। अवतारों में अवतरित होकर भगवान तो कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो अनंत लोगों का उद्धार कर देता है। अविरल निरंतर नाम जप और नाम सेवा, बस यही जीवन बना लो। निरंतर नाम जप और नाम सेवा, यही जीवन बना लो। बाबा कह रहे हैं, पाप ताप दुख शोक निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नाम जापक और नाम सेवा वाले को अन्य साधनों की तरफ नहीं देखना चाहिए और ना अन्य साधकों से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। अन्य भाव वाले बहुत से साधक हैं, क्या नाम लिए डोल रहे हो, इससे क्या होने वाला है? वो ज्ञान बघारेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसे साधकों से बच के रहे। तारक ब्रह्म नाम, इष्ट नाम, इससे समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हम आपको बताएं, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप नाम सेवा विराजमान करके देख लो, सेवा कुछ दिन करके कैसा अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरे नाम का पूजन सेवन स्मरण करता है,
उसके हृदय में मैं चिरस्थायी प्रकट हो जाता हूं। श्रद्धा से या अवहेलना से, जैसे भी, बड़ी महिमा है। मैं उसके हृदय से कभी विलग नहीं होता। और भगवान जब हृदय में प्रकाशित हो गए तो सारी दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो गई। अगर नाम में अश्रद्धा है, अवज्ञा है, पर आप गुरुजनों की बात मान करके नाम जप करते हो, नाम सेवा विराजमान किए, तो फल में कोई कमी नहीं होगी। जो श्रद्धा से आदर पूर्वक सेवन करने से फल मिलता है, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन करने पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप केवल ऐसा कि मुझे उनकी बात माननी है, बस इतने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो परम श्रद्धा से मिलता है। फल में कोई कमी नहीं होगी। नाम सामर्थ्य की अनुभूति होने के लिए लंबे समय तक नाम जप और नाम साधना करनी होगी। स्वयं अनुभूति के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप और नाम सेवा। कलयुग में रामबाण है ये नाम सेवा, क्योंकि इसमें आसक्ति होने लगती है। कई बार ऐसे स्वप्न देखे कि हम गंगा किनारे विचरण कर रहे हैं, पर एकदम ध्यान आया नाम सेवा कहाँ है। नाम सेवा का चिंतन करते ही गंगा किनारा गायब और वृंदावन प्रकट, सिंहासन सेवा सब, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाए। नाम सेवा का है। नाम सेवा के बिना जहां भी विराजमान है, शरीर जहां भी रहेगा, नाम सेवा साथ रहेगी। वहां विशाल नाम सेवा विराजमान है गुरु भवन में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा। नाम सेवा के बिना जीवन नहीं। नाम सेवा और रूप सेवा और नाम जप और नाम ध्यान, यही जीवन है। यही अपना जीवन बना लो, इधर उधर भटको मत, कलिकाल है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम सेवा में, आपके नाम में रुचि हो जाए। निवेदन करो, प्रार्थना करो। सभी संतगण एक ही बात कहते हैं, नाम। सभी जरूरतों की पूर्ति करने वाला नाम, सभी मोक्षों की प्राप्ति कराने वाला नाम, अन्न वस्त्र संपत्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है नाम। आपकी कल्पना नहीं होगी कि नाम एक छोटी सी छोटी बात को भी देखता है। जैसे नाम सिंहासन में विराजमान क्यों, तो आपकी छोटी सी छोटी आवश्यकता को नाम देखता है और नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आप बड़े समृद्धिशाली हो जाएंगे यदि नाम सेवा विराजमान कर ली। पकड़ो हमारी बात को, आप समृद्धिशाली हो जाएंगे। सांसारिक वस्तुएं भी आपको बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी अनुभव में आई है कि जो नाम सेवा से, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि वो समृद्धशाली हो जाएगा। ऐश्वर्य वैभव लोक सामग्री मारी घूमेगी। नाम सेवा तो करके देखो। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष महिमा अनुभव करके कह रहा हूं। बाबा कह रहे हैं पवित्र नाम, मंगलमय नाम अपवित्र विचारों को, अमंगलकारी क्रियाओं को नाश कर देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम ध्यान करते हुए, नाम कीर्तन करो, नाम ध्यान करते हुए, और नाम सेवा करो ध्यान पूर्वक। यही जीवन बना लो, इसी से परम मंगल होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ
वानप्रस्थ और सन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में सन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण। चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपके साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे। और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसीलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे। जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे। घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कल के लिए फल न रखे, और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज ही पा लो, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ न पावे। पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरो डास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे, देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो 2 बातें हैं, समझ लियो, नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो।
अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, वो मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, अब कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप। राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है, अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी मान लो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापति यज्ञ से मेरा यजन करे, इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा रखकर वो स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे हैं सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि सन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि के बुद्धि में बैठ करके उसके सन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में उस सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हो, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर ये परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए वो विघ्न करने लगते हैं। सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस, पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त कुछ भी पास ना रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव न मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो, पैर बहुत संभाल के रखो, और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्य निकाले, झूठ कभी ना बोले, बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर बोले। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं। वाणी का मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट और मन का निसंकल्प। प्राणों का याम करते हुए मन को निसंकल्प, ये दंड हैं। भगवान कह रहे हैं भाई 3 दंड। मौना नीहा नीलायामा दंडा वाग्देह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग वेणुभिर न भवेदयति। वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निश्चेष्ट, ये 3 दंड हैं। बहुत कठिन है हर मार्ग। सन्यासी को चाहिए कि जातच्युत और गौघाती, गौ हत्यारा, इनसे कभी भिक्षा न ले और 4 वर्णों में भिक्षा ले ले। भिक्षा का नियम है बिना परिचय वाले 7 घरों में जाए और जो कुछ मिल जाए तो पाले, ना मिले तो उपवास करे। 7 घर, 7 सप्तागारान संक्लिप्तांस तुष्य लब्धेन तावता। 7 घरों में जाए, जो कुछ मिल जाए वो पाले, ना मिले तो उपवास करे। अब फिर इसके और भिक्षा का उपाय न करे कि 7 घर और देख, बस 7 घर तक है। राधे श्याम बोले जो मिले सो पाए।
ना मिले तो संतोष कर ले। और भिक्षा जब मिले तो भिक्षा लेकर गांव में ना पावे, गांव के बाहर जाए, जो नदी तालाब आदि हो वहां हाथ पैर धोकर पवित्र भाव से भिक्षा लेकर शास्त्र पद्धति से भगवान को भोग लगा करके और एक रोटी निकाल के रख दे अन्य जीवों के लिए, फिर पावे, मौन होकर पावे। दूसरे समय के लिए बचाकर भिक्षा ना रखे और ना मांग कर ज्यादा लावे, एक बार 24 घंटे में। अरे बड़ा तप में जीवन व्यतीत किया है महापुरुषों ने। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से आसक्ति न हो, सब इंद्रियों को अपने वश में रखे, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी विरक्त को एकांत निर्भय स्थान में रहना चाहिए, सदा मेरी भावना में हृदय विशुद्ध करके चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना ही बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े केवल घूमता फिरता रहे, विरक्त। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है, सारा का सारा माया का खेल है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी इस संसार का स्मरण ना होने पावे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्ष और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रम और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी पागलवत रहे, विद्वान होकर बातचीत करे तो पागलों की तरह करे, नहीं तो ये भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। पागलों की तरह व्यवहार करे। समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से जीवे, अनियत आचारवान। ऐसा आचरण करे कि दूसरों को घृणा हो जाए। बड़े विवेकी हैं, बड़े धनी हैं, अपने धन को बचाने के लिए ऐसे। निपुण हो तो जड़वत रहे, बुद्धिमान हो बालकों के समान खेले, पागलों की तरह बातचीत करे और पशु वृत्ति से अपवित्र, अनियत आचारवान, अनियत आचारवान। ले ले यार कोई आचरण ऐसा। ये आखिरी स्थिति है सन्यासी का, मतलब अब अवधूत स्थिति। कभी वेदों की कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे। जहां वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। सन्यासी को इतना धैर्यवान हो कि मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, पर किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं।
जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, उपवास करना चाहिए, और बराबर भोजन मिले तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भोजन की बार बार बात इसलिए होती कि एक ही समस्या होती सबसे ज्यादा, भूख। आप लोग तो भूख को पहचानते नहीं, किसे भूख कहते हैं। भूख उसे कहते हैं जब कई दिन भोजन न मिले और फिर कोई भोजन पाता दिखाई दे और फिर भी अपने पास व्यवस्था नहीं, तब उसका कष्ट पता चलता है कि भूख किसे कहते हैं। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करने से अहंकार नष्ट होता है, प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी अच्छी बुरी जैसी भिक्षा मिल जाए उसी को पेट में डाल ले। वस्त्र और बिछौने की लालसा न करे, बस शरीर को जहां पड़ा है पड़ा रहने दे, अपना काम चला ले। अच्छे या बुरे की कल्पना भी न करे। बहुत कठोर मार्ग है सन्यास। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, ऐसे ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले था वो मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो जाती है। मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वो मुझसे एक हो जाता है। भगवान संन्यास धर्म का और वर्णन कर रहे हैं, सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की